जनाब शहाबुद्दीन अब्दुल सत्तार साहब का चंद दिनों पहले फ़ोन आया मेरे पास में, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह हज़रत की तारीख बासनी के लिए है, 11वीं शरीफ के मौके पर हज़रत तशरीफ लाते हैं, तो उसमें से एक तारीख आपके लिए भी इंशाअल्लाह रखी जाएगी। तो इस तरीके से 22 तारीख आपके लिए मुंतखब की और कल ही हज़रत की रवानगी है। आज ये आपका आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए आपको चाहिए दिल जमी के साथ में बैठें और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें कि वो ये ख़ानदान हज़रत सरकार गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान है। मखदूम साहब का आपने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कचोचा शरीफ एक सरजमीन, कचोचा मुकद्दसा में जो मर्दे कलंदर की मज़ार मरजाए खलाइक है। कभी आप जाकर देखें कचोचा मुकद्दसा की सरजमीन पर कि लोग रोते हुए जाते हैं लेकिन हंसते हुए वापस आते हैं, बीमार जाते हैं वहां पर शिफा पाकर आते हैं, अपनी लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं, अपनी मुरादें भर ले आते हैं। वो सरजमीन कचोचा मुकद्दसा की सरजमीन में, जिस सरजमीन का हमारे बुजुर्गों ने अदब और एहतराम किया, हजरत औरंगजेब आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बुजुर्गों ने ऐसे दरबारों का अदब किया है कि आप ही के जमाने के अंदर मसनूई कब्रें, बहुत सारी मसनूई कब्रें थी, इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और कहा कि मैं हर बुजुर्ग के मजार पर सलाम पेश करूंगा, जहां से मुझे सलाम का जवाब आया तब तो ठीक है, मैं मान लूंगा, और अगर सलाम का जवाब नहीं आया तो मैं उस कब्र को तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। वो मसनूई कब्र है। लेकिन जब वही हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कचोचा मुकद्दसा की सरजमीन पर पहुंचे तो आपने क्या देखा कि लोगों का हाल आपने देखा कि बाबे सलामी, जो सलामी जो गेट है ना, उस गेट से जब आप दाखिल हुए तो आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई, फिर 1 कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई, फिर 1 कदम रखा, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई। इस तरीके से मखदूम पाक के मुकद्दस कब्रे अनवर तक आपने हर कदम पर 2-2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई। लोगों ने कहा हजरत ये आपका मामूल हमने अजीब सा मामूल देखा, हर बुजुर्ग के मजार पर आप हाजिरी देते हैं लेकिन इस अंदाज में नहीं देते। तो क्या फरमाया था औरंगजेब आलमगीर ने कि सुल्तान को पता है कि सुल्तान की बारगाह में कैसे हाजिरी देनी चाहिए। ये बुजुर्गों ने तब किया है। इसलिए सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो अजीम सिलसिला है, जो हजरत के सिलसिले में जुड़ गया ना तो उसे गौसे आजम का फैज भी मिल गया, मखदूम अशरफ जहांगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज भी मिल गया और अता रसूल गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज भी मिल गया। क्योंकि हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु मखदूम पाक के अंदर जो कुर्बत आप देखें 6 वास्तों से है। हजरत सरकार गरीब नवाज के खलीफा कौन थे? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार शरीफ दिल्ली के अंदर है, और एक दूसरे खलीफा जो हमारे दयार के अंदर सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जात है। ये 2 खलीफा, उसके अलावा और भी बहुत सारे खलीफा हुए, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कौन खलीफा हुए? हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा हजरत सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मजार दिल्ली के अंदर है, और उनके जो खलीफा थे हजरत आईना हिंद आखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो खलीफा हुए हजरत शाह अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो खलीफा हुए हजरत तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह। तो गोया के 6 वास्तों से आपका सिलसिला मिलता है गरीब नवाज से जाकर। इसलिए मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जात को अपना फर्जिंदे मानवी बनाया, हाजिल हरमैन मखदूमुल आफाक हजरत नूरुल आइन शाह अब्दुल रज़्ज़ाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले की 10वीं पुश्त की कड़ी का नाम हजरत नूरुल आइन का नाम है। आपका नामे नामे किस्मी गिरामी गौसे आजम के मुबारक खानदान से 10वीं पुश्त के अंदर आपका नाम आता है, जिनको आपने अपने फर्जिंदे मानवी बनाया। तो गोया के जो इन सादात से जुड़ गया, इन अशरफी दूलों से जुड़ गया,
उसे सरकारे गौसे आजम का फैज भी मिल गया और मखदूम पाक का फैज भी मिल गया और गरीब नवाज का फैज मिल गया, बल्कि सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, निजामिया, अशरफिया के तमाम बुजुर्गों का फैज मिल गया। इसलिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मूडवा वालों, ये अपनी किस्मत पर नाज करो। अगर आपने अभी तक किसी बुजुर्ग के हाथ पर हाथ नहीं दिया है, तब आज हमारे लिए सुनहरी मौका है। हजरत मुरीद भी फरमाएंगे, हजरत के हाथों पर आपको बैत भी करनी है और अपने सिलसिला बैत को मजबूत करना है और हजरत के जात से पूरे तौर पर वाबस्तगी रखनी है, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरा रहेंगे आप। और हर तरह से अल्लाह आपके रिस्क में और आपके इस बस्ती के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। हमारे पास में एक डिकोसी है, 2-4 किलोमीटर डिकोसी, जहां पर हमारे जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान रहते हैं। हजरत की अभी तकरीबन 2-4 सालों से वहां पर आमद हो रही है। तो माशाअल्लाह उन लोगों के अंदर एक जोश बन गया और लोगों के अंदर एक तब्दीली आ गई और हजरत से जुड़ते ही उनके अंदर एक इनकलाब आने लग गया। और हर साल शाबान के महीने में वो भी आपकी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। वहां पर हजरत की तशरीफ आवरी होती है शब बारात के मौके पर, बहुत शानदार प्रोग्राम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की जात तो जात ही है। ये देखें आप, नकात देखें, कमजोरी, ज़ईफ़ी, इतनी उम्र के अंदर हम लोग भी सफर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हजरत की ये शफकतें, मेहरबानियां हैं कि आप लोगों के लिए इतना लंबा सफर करके तशरीफ ले आते हैं। बांग्लादेश के दौरे से आप डायरेक्ट हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए। बांग्लादेश में थे अभी आप, रबीउल अव्वल शरीफ में, वहां से आए, तशरीफ लाए। अब आप कल तशरीफ ले जाएंगे वापस रांची बिहार की तरफ, वहां आपके प्रोग्राम हैं। उसके बाद मुसलसल प्रोग्राम, कभी मॉरिशस, कभी यूके, कभी अमेरिका, कभी पाक हिंद वगैरह मुख्तलिफ खित्तों के अंदर हजरत के दौरे होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आपके वालिद बुजुर्गवार हुजूर शेख तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद नईम अशरफ अशरफुल जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान है, जो हमारे पीर मुर्शिद हैं। मैंने भी उन्हीं उसी खानदान, इसी मुबारक खानदान के अंदर हाथ दिया और इन्हीं बुजुर्ग के, इनके हजरत के, हुजूर के वालिद गिरामी हुजूर शेख तरीक़त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मैंने भी 1996 के अंदर हाथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक वाबस्तगी है, आज तक यही अकीदत है और यही खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इस अकीदत को मजबूत बनाए, इस अकीदत को और हमारी पुख्तगी अता फरमाए और हमें इसी तरीके से इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए। बहरहाल वक्त की किल्लत है, वरना तो मैं सिलसिले के ताल्लुक से बहुत कुछ आपको कहता। 11:30 का वक्त हो गया है, लेकिन अब इंशाअल्लाह आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म। हुजूर जमाल मिल्लत शहजादा हुजूर कलीमुल औलिया, हाँ, हजरत अल्लामा अशाह जमाल अशरफ साहब किबला शफीउल जिलानी मद्दज़िल्लो नूरानी, जो हुजूर कलीमुल औलिया के शहजादे गिरामी है। और आपको देखते ना तो सरकारे कलां की याद आ जाती है। जिन बुजुर्गों ने हुजूर सरकारे कलां को देखा ना, तो वो जानते हैं कि हुजूर सरकारे कलां की याद ताजा हो जाती है और सरकारे कलां के आप नवासे, आप हुजूर सरकारे कलां के आप नवासे आप। तो इसलिए उस जात से इंशाअल्लाह हम सुनेंगे बहुत कुछ। नात तो मनकबत भी आप समात फरमाएंगे कि हजरत बेहतरीन आवाज में नात तो मनकबत पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन आवाज भी अता फरमाई, बहुत खूबियों से अल्लाह ने आपको मालूमाल फरमाया। बहरहाल बिला ताखिर मैं हुजूर वाला की बारगाह में गुजारिश अर्ज करूंगा, 2 शेर, हाँ 2 शेर के लिए जनाब मोहिब गिरामी मोहम्मद शरीफुल कादरी साहब शरीफ खैरादी बासनवी, जो अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत बेहतरीन आवाज़ अता फरमाई। हमारे जावेद भाई हैं, जावेद साहब कादरी बासनी के, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नात खां हैं, सना खां हैं और इनके भी प्रोग्राम पूरी दुनिया हिंद पाक लेवल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनसे और मरते दम तक हुजूर की सना खानी का काम लेता रहे अल्लाह। तो हजरत जनाब शरीफ साहब वासनवी तशरीफ लाएंगे, 2-4 अशार पेश करेंगे। उसके बाद में हुजूर शहजादे कलीमुल औलिया हजरत सैयद जमाल मियाँ साहब किबला अशरफुल जिलानी मद्दज़िल्लुल आली की नूरानी आवाज़ से आप हजरात महसूस होंगे।
से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि बारिश नूरो निकहते हैं हर